नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों, आज देश और दुनिया से क्या ताज़ा बड़ी ख़बरें अपडेट निकल कर सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के राहुल गांधी। कहा बीजेपी ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है जो महिलाओं का सम्मान नहीं बल्कि दोस्तों उनके साथ आप समझिए यौन उत्पीड़न में शामिल होते। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, देवागोंडा के पोते का ज़बरदस्त तरीके से स्कैंडल वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। 1000 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और टोटल इसकी पेन ड्राइव में 2000 वीडियो मिले। जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है और कहा है कि अब नरेंद्र मोदी नारी शक्ति की बात ना करें, क्योंकि अब जनता सच्चाई समझ चुकी है। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर बड़ा हमला। कहा जब ये सत्ता में थे इन्होंने 50 साल तक देश के लिए कुछ नहीं किया। मनमोहन सिंह साहब सिर्फ एक रिमोट वाली सरकार थी, उनका रिमोट सोनिया गांधी के हाथ में था। प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह साहब को लपेटे में लेते हुए कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार जो है वो एक रिमोट वाली सरकार थी और इसीलिए ये लोग जो यहाँ पर फिर से चाहते हैं कि वही दिन वापस आ जाए। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले फाइनली प्रधानमंत्री ने अपनी हार मान ली है। दरअसल प्रधानमंत्री हर सभा में ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग जीत गए तो 5 पीएम बनाएंगे, हर एक साल में एक नया पीएम, जिसको लेकर तेजस्वी ने बीजेपी को घेर लिया। तेजस्वी ने कहा चलो कम से कम प्रधानमंत्री ने मान तो लिया कि कांग्रेस जीत रही है और वो हार रहा है, यही बौखलाहट है जो दिखाई दे रही है, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी को सीबीआई वाले मामले में बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट बोला अभी नहीं होगी सुनवाई, 6 मई तक टली सुनवाई। दरअसल आपको बताते चले, जो शिक्षा भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। सीबीआई एससी पहुंच गई थी वो सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा है कि अब इस मामले की सुनवाई 6 मई को होगी। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बोरिया बिस्तर तैयार है, पहले केंद्र से भगाएंगे इनको, उसके बाद जो है यहाँ पर विधानसभा में भी हराएंगे इन्हें। आपको बताते चले, यानी कि पहले प्रधानमंत्री का नंबर लगा रहा है अखिलेश और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को विदा करने की बात भी अखिलेश कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बहुत जल्दी इन दोनों की विदाई करने वाले हैं। अगर देश की डेमोक्रेसी बताना है, लोकतंत्र को बचाना है तो बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी इस बार सत्ता से जाने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अमित शाह का राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला। कहा राहुल गांधी खुलेआम झूठ फैला रहा है। दरअसल अमित शाह का कहना है कि राहुल गांधी लोगों में भ्रम पैदा कर रहा है कि हम जो है वो एसटी ओबीसी और जो है इन लोगों का हम वो ख़त्म कर देंगे। आपको बताते चलें, उन्होंने कहा कि फ़िलहाल राहुल गांधी झूठ बोल रहा है कि फ़िलहाल जो भी देश का संविधान है हम उसको ख़त्म कर देंगे और आरक्षण भी नहीं मिला करेगा। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हमें करना होता तो हम पहले से कर चुके होते। आरक्षण पर राहुल गांधी झूठ बोल रहा है। आपको बता दें, आरएसएस मोहन भागवत ने भी यही कहा था, जिसके ऊपर अब जंग छिड़ी हुई है। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी एमआई चीफ का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। ओवैसी बोले हमें मंगलसूत्र का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि मैं मुस्लिम खातून का भाई हूं, यानी कि मुस्लिम बहनों का भाई हूं, लेकिन प्रधानमंत्री हमें ऐसा भाई नहीं चाहिए जो रेपिस्टों को सपोर्ट करता हो, जो गंदे लोगों का प्रचार करने जाते हो। दरअसल आपको बता दें, देवागोंडा का पोता जिसके फ़ोन में 2000 अश्लील वीडियो मिले, जिसमें आपको बताते चले पुलिस वाली महिला बेचारी 70 साल की बुजुर्ग महिला और दोस्तों यंग लड़कियां, उन सब के साथ ही इसने गंदी गंदी हरकतें करी हैं, उनका यौन शोषण किया। जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसके लिए वोट मांगने गए। ओवैसी ने कहा नरेंद्र मोदी खुलेआम उसके लिए वोट मांगते फिर रहे थे। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है कि हमारे देश की 2000 महिलाओं का फ़ायदा उठाया गया, वो रो रही हैं, उससे बार बार छोड़ने को कह रही हैं, लेकिन इसने ज़रा सा भी रहम नहीं किया। देवागोंडा का पोता जो उज्ज्वला रेवन्ना है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से मच गया है घमासान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, तीसरे चरण के पहले ही उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार का जलवा। दरअसल माना जा रहा है इस बार दोस्तों बीजेपी ने पूरी फील्डिंग बिठा कर रखी है महाराष्ट्र में, क्योंकि आपको बता दें उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ पर 48 सीटें हैं, लेकिन आपको बताते चले 48 लोकसभा की सीटों से पहले ही यहाँ पर खेल हो गया है। बताया जा रहा है एनसीपी नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे का जलवा है, ये दोनों चुनाव में सबसे मजबूत होकर उभरेंगे। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी महाराष्ट्र में बहुत मजबूत हो गई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आपको बताते चले ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में भर लिया है, चाहे वो
अजीत पवार हो, शरद पवार के भतीजे, या फिर एकनाथ शिंदे हो। क्योंकि आपको बता दें इन्होंने नाम भले ही पार्टी के छीन लिए कि, लेकिन माना यही जा रहा है कि फ़िलहाल वहाँ पर महाराष्ट्र में उद्धव और शरद पवार का जलवा है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। प्रियंका गांधी बोली प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती खुलेआम झूठ बोलते हुए। उन्होंने कहा ये तो साफ हो गया है कि इस देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो जनता के सामने खुलेआम बेखौफ बिना डरे झूठ बोलता है, और झूठ इस तरीके से बोलता है कि जनता को लगे ये बंदा सच बोल रहा है। आपको बता दें दरअसल प्रधानमंत्री ने वो बयान दिया था मुस्लिम लीग और मंगलसूत्र वाला, उसको लेकर प्रियंका भड़की हुई हैं। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलेआम झूठ बोलते हैं, उन्हें शर्म भी नहीं आती क्योंकि उनकी उम्र अच्छी खासी है, और उसके बाद भी जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा, कहा इस बार बिहार में सबका सुपड़ा साफ होने वाला है, इस बार ऐसा रिजल्ट लाएंगे हम बिहार में। दरअसल आपको बताते चले इस बार नीतीश और वो साथ साथ है बीजेपी। खैर नीतीश और बीजेपी हमेशा ही साथ रहे हैं। नीतीश थोड़ी देर के लिए आरजेडी के साथ चले गए थे, लेकिन आपको बताते चले बिहार में बीजेपी दावा कर रही है कि वो बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि उसको किसको वोट देना। हालांकि हम आपको बता दें शुरू से बीजेपी ही सत्ता में रही है, लेकिन ये आरोप लगता रहा है कि बिहार के लिए कोई विकास नहीं किया है। अब कौन सही है, विपक्ष सही है या फिर खुद गृह मंत्री अमित शाह, ये आने वाला वक्त बताएगा जब वोटिंग के पर्चे खुलेंगे, वोटिंग की मशीनें, और किसको कितने वोट मिले ये साबित से हो जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बीच में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अक्षय जो कि दोस्तों आपको बता दें इंदौर से कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्होंने अचानक से बीजेपी ज्वाइन कर ली। आपको बता दें कांग्रेस ने इसको लोकतंत्र की हत्या बताया है, क्योंकि कांग्रेस अक्षय के नाम पर शुरू से वोट मांग रही है और उनका प्रचार के लिए भी जा रही थी, लेकिन अचानक से अक्षय को बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय अपनी गाड़ी में बिठा लेगा, जिसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप समझिए चुनाव का पूरा प्रचार हो चुका है, तीसरे चरण में अब तो टाइम ही नहीं बचा है। उससे पहले किसी नेता को बीच चुनाव में ऐसे तोड़ लेना, ये न सिर्फ लोकतंत्र की हत्या है बल्कि चुनाव के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक मैसेज भी जा रहा है कि अगर इसी तरीके से होता रहा तो फिर चुनाव कैसे होगा। क्योंकि ये तो सही बात है कि चुनाव के वक्त इस तरीके की चीज़ें होना किसी भी पार्टी के लिए सही नहीं है, ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर मचने वाला है घमासान। जी है, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी देश में जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति को समेटने के लिए कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा याद रखना जो हम करते हैं वही हमें पाना, वही हमें मिलता भी है। खड़गे ने कहा कि एक दिन बीजेपी को बहुत पछतावा होने वाला है, और जिन लोगों ने देश के संविधान के लिए अपनी जान दे दी, कांग्रेस के लोगों ने, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या फिर राजीव गांधी, वैसे परिवार को गालियां देती है बीजेपी। उन्होंने कहा कि देश का संविधान कल भी कांग्रेस ने बचाया था और आज भी तुम लोगों से कांग्रेस ही देश का संविधान बचाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, युवाओं में सबसे ज़्यादा बीजेपी को लेकर नाराज़गी, बीजेपी का गेम बिगाड़ेगा युवा। दरअसल आपको बताते चले पेपर लीक इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका। देखा जाए तो अब की बार जितनी भी परीक्षाएं हुई उन सब के पेपर लीक हो गए, और सबसे नंबर 1 राज्य बन गया उत्तर प्रदेश पेपर लीक में। यही कारण है जो अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। अखिलेश ने कहा कि एक भी परीक्षा टाइम पर नहीं हो पाई, जिन लोगों ने मेहनत की थी उनकी मेहनत व्यर्थ चली गई, क्योंकि पेपर लीक होने के बाद ये साबित हो जाते हैं कि फ़िलहाल सरकार लोगों को नौकरियां नहीं देना चाहती, वो खुद पेपर लीक कराती है। ये आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने। अब ये आरोप कितना सही है कितना गलत ये तो जनता डिसाइड करे, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि इन तमाम चुनावों में विपक्ष जो है वो काफ़ी हमलावर हो गया है, और उसने इस तमाम मुद्दों पर जो यहाँ पर बात भी की है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल अगर आपको भी लगता है दोस्तों कि देश में इसी तरीके की चीज़ें जो सपोर्ट आप जिस भी पार्टी को करते हो तो ज़्यादा वोट दीजिए।